अशोक पांडे जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हैं, धर्मेंद्र सिंह जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सचिन रावत जी प्रवक्ता कांग्रेस, ए.के. जैन जी पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज़ स्ट्रीट पर। ए.के. जैन सर, आपसे सवाल, क्योंकि ये जो देखिए क्राउड मैनेजमेंट का ही पूरा मामला होता है, जो आज की ये घटना है, जो ये आज का हादसा, हम किसे जिम्मेदार ठहराएं? जो आयोजक हैं, जो प्रवचन सत्संग करने वाले हैं, जहां परमिशन ली गई है, जो स्थान चिन्हित किया गया, बहुत सारी चीजें हैं। जांच का विषय है, 24 घंटे में जांच रिपोर्ट लखनऊ पहुंचेगी, लेकिन सवाल यह है कि जिम्मेदार कौन? देखिए, कुछ बातें कहना चाहूंगा। मुख्य परमिशन के बारे में बताया गया है कि करीब 15,000 की भीड़ एक्सपेक्टेड थी। हर पहले मंगलवार को हर महीने ये प्रवचन होता है। टेंट लगा हुआ था। टेंट चारों तरफ से खुला होना चाहिए था। टेंट अगर खुला नहीं होगा तो अंदर बिल्कुल फर्नेस बन जाएगा इस गर्मी में, उमस के महीने में। मैंने कई समागम अटेंड किए हैं मुरारी बापू के, बाकी जो कथावाचक हैं जी। चारों तरफ से टेंट खुला रहता है, हर तरफ से एंट्री होती है। आपने टेंट को चारों तरफ से सील कर दिया और एक छोटी सी एग्जिट दे दिया, तो भगदड़ स्वाभाविक है। इसमें महिलाएं और बच्चे नीचे दब गए और पुरुष और सब लोग उनके ऊपर से पैर रख रख के ऊपर निकल गए। इस प्रकार की ट्रेजेडी पहले भी हुई है। मेरठ में याद हो, विक्टोरिया पार्क में चारों तरफ से कवर कर दिया था, उसमें एसी लगा दिए थे और वो बिल्कुल पैक कर दिया था उसको। जब आग लगी तो निकलने का कोई रास्ता नहीं था। यही यहां पर हुआ है। जब एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन दी, ये यूपी में स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं कि बगैर इसके परमिशन नहीं दी जाती है कि चारों तरफ से कई एग्जिट होने चाहिए। ये नहीं है कि आपने एक छोटा सा एग्जिट दे दिया और 50,000 की भीड़ है, एक छोटे से एग्जिट से कैसे बाहर निकलेंगे? बड़ी स्वाभाविक सी बात है सोचने की। सर्कुलेटर पंखे लगे होने चाहिए थे चारों तरफ, जिससे कि जो भक्तजन बैठे हैं हवा का मूवमेंट वहां पर हो इस उमस के महीने में। केवल आपका यही दायित्व नहीं है कि आप प्रवचन दें। प्रवचन आप किन सर्कमस्टांसेस में दे रहे हैं, आपने दर्शनार्थियों के लिए क्या सुविधा दी है, या केवल आप वहां पे चंदा और डोनेशन ही इकट्ठा कर रहे हैं? इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ। और जिन्होंने परमिशन दी है, उन्होंने किस ग्राउंड पर परमिशन दी थी? उन्होंने ये देखा था कि नहीं देखा था कि वहां पे क्या व्यवस्थाएं हैं, पीने के पानी की उपलब्धता है कि नहीं है, एयर का सर्कुलेशन है कि नहीं है? वहां पे बताते हैं 3 किलोमीटर तक गाड़ियां खड़ी थी। राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश से लोग आए थे दर्शनार्थी। तो ये पता नहीं कौन है भोले बाबा, मुझे नहीं पता। ये जो एक अंधभक्ति हमारे देश में शुरू हो गई है, उसी की ये भेंट चढ़ गए। हर कोई चाहता है कि इस पूरे मामले में ऐसी कार्रवाई हो कि नजीर बने, लेकिन सियासत भी ना हो। अशोक पांडे जी, सवाल तो पूछा जाएगा और सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पे घटना दुर्भाग्यजनक है। मेरा कहना यह है कि निश्चित तौर पे जो इसके आयोजक हैं और दंड के भागीदारी है, चूंकि ये कोई नई बात नहीं है। हर साल या हर महीने उनका प्रवचन होता था, लोग जाते थे। जो कि हमारे मंत्री बघेल जी से बात हुई तो उन्होंने बताया। ये अलग बात है कि इस बार आयोजक मंडल ने किस तरह से आयोजन किया है, ये दर्दनाक घटना हुई है। ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश शासन ने तत्काल 2 मंत्रियों को वहाँ भेजा है, तत्काल और सारे अधिकारियों को वहाँ लगाया गया है। जो मृतक हैं उनको 2-2 लाख का मुआवजा, 50 जो घायल हैं 50-50 हजार रुपया देने का काम किया गया है। और उनकी व्यवस्था सही करने के लिए तत्काल कल हमारे योगी जी स्वयं कल जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी योगी जी से बात किया, गृह मंत्री जी ने भी बात किया। देखिए, ये अलग बात है, ये घटना निश्चित तौर पे दुर्भाग्यजनक है और इसकी जांच होगी। आयोजक मंडल के खिलाफ FIR, ठीक है। ये तो देखिए, ये तो बात की कार्रवाई हुई, लेकिन सजगता, जिम्मेदारी जिनके कंधों पर होती है, क्योंकि पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं कि जैन साहब ने भी बता, ए.के. जैन सर ने बता दिया था कि क्या हो चुका है।
अरे साहब, जय गुरुदेव का कार्यक्रम था बनारस में, बनारस जय गुरुदेव जी नहीं थे, उसके बाद भी सैकड़ों लोग मर गए थे। राजघाट के पुल पर भीड़ जरूरत से ज्यादा हो गई। मेरा कहना है कि निश्चित तौर पे इसकी जांच होगी और आयोजक मंडल जो भी इस तरह का जिन लोगों ने लापरवाही बर्ताव किया है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। धर्मेंद्र सिंह जी, केवल इतना कहना चाहता हूं कि राजनीति ना हो, वाकई सरकार कार्रवाई करे तो साथ विपक्ष भी दे। सबसे पहले उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें, उनके अपने चरणों का स्थान दें, उनके परिजनों को ताकत दें कि इतनी बड़ी दुर्घटना से उबर सके। साथ साथ घायलों के लिए प्रशासन से अपील करूंगा कि उनके समुचित इलाज की व्यवस्था करें। देखिए, इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन राहुल जी कुछ जिम्मेदारी जरूर तय होनी चाहिए। पूर्व ये जैन साहब बड़े सख्त अफसर रहे अपने समय में, इनको मालूम होगा इसके पहले जब घटनाएं एक दो हुई है, बड़ी घटनाएं हुई, जगत कृपालू महाराज का प्रतापगढ़ बड़ी घटना हुई थी, लखनऊ के अंदर साड़ी वितरण कार्यक्रम में बड़ी घटना हो गई थी, बनारस में जय गुरुदेव जी के उसमें घटना हो गई थी। इसके पहले कई मंदिरों पर भी इस तरह से भगदड़ में घटनाएं हुई है। जब प्रशासन से उन्होंने, जो वहाँ के बाबा जी हैं, जो भी प्रदर्शन करता है, उनके आयोजक हैं, उन्होंने मालूम था कि हर महीने प्रथम मंगलवार को करते हैं और उन्होंने बाकायदा परमिशन ली थी। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की होनी चाहिए। क्या वहाँ के कलेक्टर और एसपी भीड़ होने लगी तो उसके बाद उन्होंने क्या सजगता अपनाई? क्या मौके पर पहुंच के प्रशासन के लोगों ने गेट कम सकरा था तो चौड़ा कराने का और सुविधाएं कराने का जाम लग रहा था, तुरंत क्या इसकी जवाबदेही नहीं तय होनी चाहिए? देखिए, सरकार का जो इकबाल होता है उससे उसको प्रशासन का में जब डर होता है तब वो ठीक चलता है। समीक्षा करते रहने, डीसी करते रहने से, जैन साहब रहे हैं अफसर, बड़े अफसर, इनके समय में टेलीफोन चला जाता था, अफसर चौंकते थे। आज स्थिति जिलों की है कि कलेक्टर और कप्तान अपने को जिले का मालिक समझते हैं, भगवान समझते हैं, उनको फुर्सत ही नहीं है। आप तो देखिए, संवेदे आगरा से बड़े अफसरों को हाथरस पहुंचने 5-6 घंटे लग गए। और देखिए, वीडियो देख करके मन द्रवित हो जाता है, किस तरह लोग चिल्ला रहे हैं कि कोई व्यवस्था ही नहीं है, डॉक्टर नहीं है मौके पर, कोई पहुंचाने उठाने वाला नहीं। ठीक है, बड़ी घटना हो गई। घटना के पहले एक तो प्रशासनिक जवाबदेही तय होनी चाहिए। किन परिस्थितियों में अगर परमिशन थी तो क्या कलेक्टर को, एसपी को वहां सूचना नहीं मिल पाई कि जो है किस तरह की भीड़ हो रही है, दुर्घटना हो भी सकती है, तो दुर्घटना होने के बाद ही उनकी आंख खुली। दूसरी, यदि घटना हो गई तो कम से कम अस्पताल लाने ले जाने से लेकर के अगल बगल के जनपदों से डॉक्टर की व्यवस्था, ये किसकी जिम्मेदारी है? तत्काल हो जानी चाहिए। हो सकता है कुछ कैजुअलिटी कम हो जाती और बच जाती, उनको कुछ घाव पर कुछ मरहम लग जाता। ये कह देना भारतीय जनता पार्टी के साथी का कि 50,000 घायलों को 2 लाख मुआवजा, ये तो डूबती रथ पे घाव करने वाली बात है, उनपे मरहम लगाने वाली बात नहीं है। फिलहाल आपसे सहमत हूँ, कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। भविष्य के लिए इससे सीख लेकर के अब वही तो बात है सचिन रावत जी, हम भूतकाल से जो घटनाएं होती हैं वर्तमान या भविष्य के लिए हम सीख नहीं लेते, जिसका नतीजा आज हाथरस में सबने देखा है। देखिए राहुल जी, सबसे पहले तो ये जो हाथरस की हृदय विदारक जो घटना है, इसमें जो मारे गए लोग हैं उनके परिवार के प्रति कांग्रेस पार्टी की संवेदना, लेकिन ये कोई घटना नहीं है। ये जो सैकड़ों लोग मरे हैं, ये सरकार की लापरवाही की वजह से मरे हैं और इनकी हत्या हुई है। ये जो ढोंगी बाबा हैं, इनको परमिशन कौन देता है? इनको परमिशन दे करके ये जो पूरा प्रवचन कराया जाता है, इसकी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब लोग वहां जिला अस्पताल में जा रहे थे परिवार के लोगों को ले जाकर के, डॉक्टर नहीं, 1.5 घंटे तक डॉक्टर नहीं मौजूद थे, ना वहां पे सीएमओ मौजूद थे। आखिर ये सरकार की मंशा क्या है? मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? क्या इनके घरों पे भी बुलडोजर चलेगा? आप यहाँ बैठ करके मुआवजों की तो घोषणा कर देते हैं, लेकिन जो सैकड़ों लोग मरे हैं, जो हत्या हुई है, इसकी बात क्या होगी? सरकार इसकी क्या जवाबदेही देगी? मैं ये पूछना चाहता हूं। यहाँ अशोक जी बैठे हैं, ऐसे तमाम बार घटनाएं होती हैं, उन पर सिर्फ और सिर्फ मुआवजा की बात आ जाती है। आखिर ये प्रशासन की लापरवाही है। और ये जो जिस तरह से ये ढोंगी बाबा की फेयर लिस्ट एक बढ़ गई है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में,
ऐसे लोग ही सिर्फ ऐसे आयोजन करके लोगों का माइंडसेट करते हैं, उनको प्रलोभन की दृष्टि से देखा जाता है। बाद में जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, उसमें दोषी कौन होगा, अभी ये देखने का विषय होगा। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो घटना में लोग मारे गए हैं, इनके प्रति सरकार की क्या कार्यशैली रहेगी। ये सिर्फ मुआवजे की बात से टीवी